हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हबीब जावेद। जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि पुलिस हिट माय कार, तो बात सही है, लेकिन ये वाक़या है दुबई का। जिस ज़माने में मैं दुबई रहता था, यानी 1990 से लेकर के 2015 तक मेरा टाइम दुबई में गुज़रा। मेरी तकरीबन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी समझ लें कि इस वक्त मैं आई मीन 63, तो आधी ज़िंदगी मेरी बाहर ही गुज़री है पाकिस्तान से। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो भी मेरे स्टोरीज़ हैं, ट्रू स्टोरीज़, अपनी ज़िंदगी के हालात में कुछ ना कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वक्त मैं आपको जो जैसा मेरा थंबनेल है वो बात सुनाने जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं तकरीबन 2007 या 8 की बात है। मैं उस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे काम करता था कि 16 साल मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में रहा हूँ। तो अक्सर लोग जो दुबई में काम करते हैं, बहुत सारे, वो रहते हैं शारजा में या अजमान में, क्योंकि वहाँ पर किराए सस्ते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस होता है उनके पास, तो निकल जाते हैं वो, फिर अपना थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं। अजमान से कोई 20 किलोमीटर है दुबई। अजमान एक स्टेट है, 7 स्टेट्स हैं यूएई की, तकरीबन टोटल 7 स्टेट्स हैं, जिसमें अजमान भी है। और अजमान और दुबई के बीच में शारजा आता है। तो कुछ लोग शारजा में रहते हैं, शारजा से थोड़ा और चीपर देन अजमान है। तो अजमान में मेरी रिहाइश थी। तो सुबह का कोई 8:30 बजे का टाइम था। 9 बजे मुझे पहुंचना होता था एयरपोर्ट पे। उस वक्त ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पर सुबह के टाइम जाने के लिए। तो मैंने गाड़ी निकाली और मैंने अजमान क्रॉस किया और शारजा भी क्रॉस कर लिया तकरीबन, क्योंकि आप जो वहाँ लोग रह चुके हैं उनको पता है, जब शारजा ख़त्म होता है तो शारजा जैसे ख़त्म होता है तो फिर दुबई के लिए रोड शुरू हो जाती है। रोड दुबई, शारजा और दुबई के बीच में रोड है, खाली है, दोनों तरफ कोई बिल्डिंग्स नहीं है। और उसके बाद काफ़ी खाली रोड जाने के बाद फिर आपको जो है वो दुबई की सबसे पहली बिल्डिंग आपकी लेफ़्ट साइड पर दुबई जाते हुए अलमुल्ला प्लाज़ा मिलती है। तो शारजा, उन दिनों में शारजा गवर्नमेंट ने ये कहा था लोगों से कि जिनकी ज़मीनें हैं शारजा के और दुबई की बॉर्डर पे, तो वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। तो कोई हाई राइज बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। और बाद में फिर जो है वहाँ पर वो एक्सपो सेंटर भी बना शारजा का। और ये जो एक्सीडेंट जहाँ मेरा हुआ है, ये बिल्कुल एक्सपो सेंटर से जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उल्टे हाथ पर एक बहुत बड़ी फ्लैट्स बन रहे थे। तो हुआ यूँ कि मेरी गाड़ी जा रही थी और मैं वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट्स थे, काफ़ी ऊंची, तकरीबन 20 मंजिला बिल्डिंग थी वो, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो वहाँ पर ऊपर से कोई किसी मलबा गिरा, यानी जो कचरा होता है कंस्ट्रक्शन का, वो नीचे गिरा। रोड के बिल्कुल साथ ही थी बिल्डिंग। तो वो जैसे ही गिरा तो एक मिट्टी का गुबार उठा। तो मेरे आगे एक गाड़ी थी,
उसने वो जैसे वो गुबार था तो कुछ भी नहीं, उसमें गुबार था, उसने ब्रेक मारी। जब उसने ब्रेक मारी मैं उसके पीछे था, मैंने भी ब्रेक मारी। अच्छा, वो ब्रेक मारी उसने, ब्रेक मार के वो आगे निकल गया, और जैसे ही मैंने ब्रेक मारी मेरे पीछे एक गाड़ी आके लगी धड़ करके। मैंने बोला ये क्या हो गया। अच्छा, वो तो गया जिसने ब्रेक मारी थी मेरे आगे, वो निकल गया। अब जो है वो निकले, मैं भी निकला और वो भी निकला, पीछे वाला मेरा गाड़ी से बाहर। अब वो था कोई अरबी लोकल वहाँ का, और अरबी लिबास में जैसे आप पता है बड़ा नीट एंड क्लीन लिबास होता है उनका, सफ़ेद रंग का, जिसको कंदूरा भी कहते हैं, कोई तोप कहता है, कोई कंदूरा कहता है। वहाँ पर कंदूरा कहते हैं, सऊदीया में उसको तोप कहते हैं, तो जिसको हम लोग जुब्बा कहते हैं। खैर वो निकला तो वहाँ यही होता है कि फिर हाथ सलाम करते हैं एक दूसरे को, फिर हाथ मिलाते हैं, और जो है वो बड़े इज़्ज़त के साथ। तो सामने था, अब उसमें क्या डिस्कस किया जाए उस चीज़ को, पीछे से मारी है गाड़ी, तो वहाँ का कानून ये है कि जो भी पीछे से मारेगा उसकी गलती है, कि पीछे वाले ने अपनी गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं की। तो मैंने जो है वो मोबाइल था मेरे हाथ में, मैंने उसी टाइम पे पुलिस को कॉल किया। जो भी ट्रैफिक पुलिस होती है उसका एक नंबर होता है इमरजेंसी नंबर, जैसे कनाडा में 911 है। तो मैंने उसको कॉल किया तो मुझसे कहने लगा कि क्यों सवियन थे, क्या किया तुमने। मैंने बोला फ़ोन किया पुलिस को। ज़ाहिर है पुलिस को ही फ़ोन करना था, क्योंकि वही आके फिर वो आगे रिपोर्ट बनाती है, और आपको जो है वो अगर आपकी गलती नहीं है, गलती दूसरे की है, तो आपको फिर वो पुलिस वाला इंश्योरेंस का पेपर देता है। वो पेपर लेके फिर आप, जिसने आपकी गाड़ी को मारा है पीछे से, आप जाते हैं उसके इंश्योरेंस के ऑफिस में, और वो फिर या तो आपको गाड़ी बनवा के देती है, या वो कहती है भाई आप कोटेशन ले आएँ, तो जो भी कम कोटेशन होगा वो पैसे हम आपको दे देंगे, आप गाड़ी खुद बनवा लें। ये तरीक़ा होता है। तो फिर जो है वो मैंने उससे कहा कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो अरबी में कहने लगा आना पुलिस, मैं पुलिस हूँ। मैं चुप हो गया। मैंने बोला ये प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, गलती इसकी है, और ये कोशिश कर रहा है मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कि मैं भी पुलिस वाला हूँ। ज़ाहिर है सादे कपड़ों में था, होगा पुलिस वाला। मैं चुप हो गया, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे आपने ज़्यादा बात नहीं करनी होती, कि कोई आप बात करें फिर वो आगे से बात करे, कोई मामला बिगड़ जाए, तो बेहतर ये पुलिस वाले को आने दें, क्योंकि वो होगा पुलिस वाला, और कोई उसका रैंक होगा जो भी, उस वक्त वो ड्यूटी पे नहीं था, सादे कपड़ों में था। तो पुलिस वाला आ गया थोड़ी देर में मोटरसाइकिल पे। उसने देखा ये हुआ है, पीछे से गाड़ी लगी इसकी, तो मेरा लाइसेंस और मुल्किया कहते हैं वो, यहाँ पर स्मार्ट कार्ड जो मिलता है गाड़ी के साथ, वही मुल्किया होता है वहाँ पर, उसको मुल्किया कहते हैं। वो भी एक कार्ड की शक्ल होती है, यानी वो जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ट्रैफिक का, वो आपकी गाड़ी के पेपर वगैरह सारे वो रख के आपको एक कार्ड इशू करता है, जिसको आप स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, यहाँ पर मुल्किया कहते हैं वहाँ पर। तो लाइसेंस मुल्किया देखा, लिया उसने, सब चीज़ वैलिड थी, मेरा मुल्किया भी वैलिड था, जिसको स्मार्ट कार्ड कोई एक्सपायर नहीं था। वहाँ हर साल जो है वो उसको उसकी जो है वो रिन्यू करना पड़ता है हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, और आपका वो मुल्किया रिन्यू होता है। तो पूरे अमारात में, सऊदीया में कानून है। खैर जब उससे मांगा तो उसका जो है वो मुल्किया एक्सपायर था, एक और केस बन गया, यानी मुल्किया भी एक्सपायर था, मतलब ये कि गाड़ी को उसने पासिंग नहीं कराई हुई थी, उस गाड़ी की पासिंग ड्यू थी उसके ऊपर। जब पासिंग ड्यू हो और फिर आप चलाएं गाड़ी, तो वो एक जुर्म कहलाता है, और फिर उस सूरत में
चलाते हुए आपने गाड़ी किसी को मार भी दी, केस और बिगड़ जाता है फिर। खैर जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ये इसने, मैं जा रहा था आगे, वो गाड़ी ने ब्रेक मारी तो मैंने भी ब्रेक मारी, पीछे से इसने मेरी गाड़ी को मार दिया। तो वो वहाँ कहता है कि नहीं नहीं, पहले इसके आगे वाले ने जो है वो, इसने पहले आगे वाले को जो है वो मारी गाड़ी। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं मारी, वो तो चला गया, अगर मारी होती तो वो भी रुक जाता। तो मुझसे कहने लगा कि तुमने उसका नंबर क्यों नहीं लिया, यानी जिसने मेरी गाड़ी को मारा है अब वो आर्गो कर रहा है। उसको पता था गलती मेरी है और अब इस गलती के ऊपर बहुत बड़ा मेरा जो है वो चालान भी होगा, मुझे जो है वो जुर्माना होगा। तो मैंने बोला वो नंबर लेने का या नंबर नोट करने का टाइम था। उसने ब्रेक मारी, मैंने ब्रेक मारी, पीछे से तुमने मेरी गाड़ी को मारा है, तो क्या मैं वहाँ पेंसिल और कागज़ और पेन निकाल के क्या नंबर नोट करता अगले का? तो वो जो पुलिस वाला था उसने मुझसे पूछा तुमने कितनी आवाज़ें सुनी? तो जो है वो मैंने कहा मैंने एक ही आवाज़ सुनी, जो इसने पीछे से मारी। खैर अब वो वहाँ अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, और उससे कह रहा है कि जी मेरा ये मुल्किया भी एक्सपायर है, अरबी में बात कर रहा है। जो भी उससे होता यही कि अगर वहाँ बात क्लियर हो जाए और दोनों मान लें, भाई गलती करने वाला गलती मान ले, तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको पेपर मिल जाता है इंश्योरेंस का और अपनी गाड़ी आप बनवा लें, जो भी है। लेकिन अभी सूरत में वो फिर पुलिस वाला कहने लगा नहीं, अब आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा दोनों को। मुझसे कहा कि तुम ये भी जा रहे पुलिस स्टेशन और तुम भी आ जाओ पीछे। मैंने बोला ये टाइम जाने वाली बात, मेरे ड्यूटी का टाइम था, अब मैं क्या करूँ, लेकिन मजबूर, क्योंकि ये मसला भी निपटाना था। वहाँ मैंने ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मसला हो गया, तो मैं लेट हो जाऊँगा, तो देख लेना ज़रा, पीछे संभाल लेना काम मेरा जो भी है। खैर मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद जो उनका बड़ा ऑफिसर था, वो जो वहाँ का मुदीर होता है, जिसको मैनेजर या जो भी कहते हैं आप, उससे बड़े, पुलिस वाले से बड़े रैंक का, उनके सामने बात हुई। मैंने अपना वही स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा कि आगे वाले ने ब्रेक मारी, अना शू सभी, मैं क्या करता, जद्दाम फी सैयारा हुआ सभी ब्रेक अना सभी ब्रेक। मेरे आगे गाड़ी थी, उसने ब्रेक मारी, मैंने भी ब्रेक मारी, पीछे से इसने मार दी मुझे। तो मैं कहता हूँ कि आफरीन है वहाँ के कानून के ऊपर, और इतना अच्छा कानून है कि गलती किसी की हो, चाहे लोकल की क्यों ना हो, जो वहाँ का मुकामी है उसकी क्यों ना हो, लेकिन वो हकदार को उसका हक़ ज़रूर दिलवाते हैं। तो अब उसने भी, क्योंकि वो भी पुलिस वाला था, तो कुछ तो फेवर मांग रहा था वो उससे, तो उससे उसने बात की होगी कुछ, तो उसने कहा होगा उससे ठीक है तुम्हारा केस यहाँ हम ख़त्म कर सकते हैं एक सूरत में, कि इसका जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान पूरा कर दो, इसका नुकसान पूरा कर दो। तो मतलब ये है कि फिर तुम्हारे साथ थोड़ी नरमी हो जाएगी, छोड़ देंगे तुमको नुकसान पूरा होने पर। तो मुझसे कहा कि तुम जाओ 3 कोटेशन ले आओ 3 गैराज में जाके, कि तुम्हारा जो पीछे से गाड़ी लगी है, मेरा असल में उसकी गाड़ी नई थी, मेरी गाड़ी पुरानी थी। मेरी गाड़ी थी अमेरिकन हुंडा, जो कि अमेरिका में बनती हैं और वहाँ पर आती हैं, रीसेल होती हैं, अमेरिका से इंपोर्ट होती हैं। तो वो गाड़ियाँ बड़ी मज़बूत होती हैं, लेकिन उनकी कीमत कम होती है, क्योंकि एक मसला उस गाड़ी में होता है कि गर्मियों में जो है ना वो एसी उसका थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफ़िकेशन अमेरिकन होती है, और उसकी जो गाड़ी थी वो थी जापान की बनी हुई थी, सनी, निसान सनी, और उसकी स्पेसिफ़िकेशन दुबई की थी, यूएई की थी।
तो उसी हिसाब से तो वो गाड़ियाँ महंगी होती हैं वहाँ पर। और उसका पूरा बोनट आगे से टेढ़ा हो गया था, क्योंकि पीछे से उसने मारी थी गाड़ी, तो उसका आगे पूरा बोनट उसका जो है ना वो मतलब ठीक ठाक बेंड हो गया था। और मेरी गाड़ी का बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे जो वो मडगार्ड था, बड़ा मजबूत मडगार्ड था। और अच्छी मजबूत गाड़ी थी, हुंडा अमेरिकन, तो 86 का मॉडल था। बड़ी 2 डोर गाड़ी थी, बड़ी मजबूत 1.8 गाड़ी। तो थोड़ी सी लगी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं ले आता हूँ कोटेशन। वो कहला मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिसने मारी है ना गाड़ी। हालांकि ऐसा बनता नहीं उसका जाना, मेरा जानने वाला है, मैं उससे बनवा दूंगा गाड़ी तुमको। मैंने बोला चलो ठीक है, बिठा लेते हैं इसको। अब जब मैं उसको बिठा के ले गया, पूरे रास्ते उसने मेरे दिमाग का दही किया, यूँ हो गया वो हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये गाड़ी मेरे दोस्त की थी और गाड़ी लग गई, तुमने उसका नंबर क्यों नहीं लिया। मैंने बोला नंबर लेने का टाइम किधर था भाई, और नंबर लेता भी तो क्या करते तुम। खैर वो 1-2 के पास ले गए जो उसके जानने वाले थे, और वहाँ पर जो है वो जो गैराज वाले हैं अमूमन ज़ाहिर है वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के होते हैं, तो वो लोकल से रियायत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है इनके पास पैसा है। वो थोड़े से बताते हैं, रेट ज़्यादा ही बताते हैं उनको। उसकी बनिस्बत जो दूसरे लोग होते हैं इंडिया, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उनको वो रेट थोड़े कम बताते हैं, क्योंकि पता है ये बेचारे यहाँ कमाने आए, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो उसको लगा कि ये रेट मुझे ज़्यादा बता रहा है, तो मुझसे कहने अच्छा ठीक है, मुझे तुम यहाँ उतार दो और तुम खुद जाके रेट ले लो। उसकी बात समझ में आ गई। खैर फिर मैंने उसको उतारा और जाके 2-3 गैराज जो मैं जानता था जिनको, वहाँ गया, उनसे रेट लिए, और उन्होंने मुझे मुनासिब तरीके से उन्होंने कहा जी ये आपका डेंट सीधा हो जाएगा पीछे का, उसको थोड़ी बहुत टचिंग कर देंगे। और उस वक्त उन्होंने कहा था 400 दिरहम लगेंगे। वो किसी ने 400 का कोटेशन दिया, किसी ने 450, किसी ने 500, इस तरह से 3 जगह से मैंने कोटेशन लिए और फिर वापस पुलिस स्टेशन गया। इस सारे प्रोसेस में मेरा आधा दिन ख़राब हो गया। बहरहाल काम तो करना ही था। वहाँ गया, वहाँ पर फिर उसको बुलवाया, तो वो आया फिर जिसने मेरी गाड़ी को मारा था, और आके उसने मुझे 400 दिरहम दे दिए। बस वो पैसे ले लिए मैंने उससे, और पेपर ले लिया पुलिस का जो मेंटेनेंस के लिए लेना होता है, क्योंकि वो पेपर होगा तो गैराज वाला आपकी गाड़ी बनाएगा, अदरवाइज़ वो गाड़ी नहीं बनाएगा बगैर पुलिस के पेपर के, कोई नहीं बना सकता। तो वो पेपर ज़रूरी था लेना। फिर मैं गया, फिर मैंने जॉब पे चला गया। जॉब पे जाने के बाद मैंने बताया सब, मेरे साथ ये मसला हुआ। फिर उसके 1-2 दिन बाद मैं छुट्टी के दिन गया एक गैराज में, तो फिर वो मैंने बल्कि उसके पास नहीं गया जिससे कोटेशन ली थी, मैं किसी और के पास गया जिससे कोटेशन मैंने नहीं ली थी। मैंने कहा यार कितने में हो जाएगा, तो उसने जो है वो कहला ये 150 दिरहम लगेंगे, हो जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, उसने एक लकड़ी का गुटका लिया और अंदर की तरफ से जो है ना, पीछे की डिग्गी थी, अंदर की तरफ से कुछ ठोकम ठाकी की, और बिल्कुल मडगार्ड वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल सीधी हो गई, और कोई मसला नहीं हुआ। रंग को कोई इतना ज़्यादा टचिंग नहीं थी, रंग कलर की भी कोई मसला नहीं था कलर का, क्योंकि वो मडगार्ड डेंट हुआ था, कलर के ऊपर कोई वो नहीं हुआ था। तो वो बहरहाल उसको फिर मैंने 150 दिरहम दिए, बाकी 250 दिरहम की मुझे बचत हो गई इसमें। तो ये था मेरा तजुर्बा यूएई का। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।